स्वर्णरेखा नदी उफान पर है और खतरे के निशान पर बह रही है। जहां जमशेदपुर में लगातार हो रही मानसूनी बारिश और इस बारिश की वजह से अब तक की सबसे भयानक तस्वीर स्वर्णरेखा नदी की आप देख रहे हैं लाइव के जरिए से। और खतरे के निशान के ऊपर और जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है स्वर्णरेखा नदी का। कल रात बहुत तेज़ और मूसलाधार बारिश हो रही थी, कई घंटों तक बारिश होती रही और उस बारिश का नतीजा ये रहा कि डैम, नदी, तालाब सब भर चुके हैं और डैम के गेट और फाटक खुलने के बाद अब नदियां उफान पर है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी दो प्रमुख नदियां हैं शहर की और ये दोनों नदियां उफान पर हैं। आप पानी की लहरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं और जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं, जो कॉलम्स दिख रहे हैं, आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का जल स्तर कितना है और कितने लेवल तक पानी पहुंच चुका है। 121 मीटर समथिंग जो खतरा का निशान है उसके ऊपर ये नदी बह रही है और इसके घटने के चांसेस फिलहाल अभी नहीं हैं। और इस वजह से ज़िला प्रशासन ने, पुलिस ने, तमाम पदाधिकारियों ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। अगर आप देखेंगे तो छोटे पुल के नीचे साइड से मैं इस वक्त आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, छोटे पुल के लगभग ऊपर तक पानी टच कर गया है और ये पानी का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है कि अगर लगातार बारिश हो जाए अभी तो छोटा पुल भी डूब सकता है। ये इतनी भयावह तस्वीर है और इस वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया जो है वो सिद्धगोड़ा का गड्ढा बस्ती और इसके अलावा कपाली का क्षेत्र है, जुगसलाई के क्षेत्र हैं, शास्त्री नगर के इलाके हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं नदी के नीचे और तटीय इलाकों में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा इससे सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में पानी घुसा है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है दोबारा से। हालांकि जब से मानसून की बारिश जमशेदपुर में हुई है और इस बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं, लेकिन अब तक की सबसे भयानक तस्वीर स्वर्णरेखा की आप देख रहे हैं। इससे पहले इतना ज़्यादा जलस्तर देखने को नहीं मिला था और अगर आप देखेंगे अभी नदी का जलस्तर तो वो बिल्कुल छोटा पुल को टच करते हुए गुजर रहा है और काफ़ी लहर है पानी के अंदर, काफ़ी तेज़ धारा के साथ ये पानी बह रही है, जो अपने आप में एक ख़तरनाक मोड़ और दृश्य को दिखाता है और साफ तौर पर दर्शाता है। अगर बारिश नहीं होती, हालांकि आसमान में बादल छाए भी हैं, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो जलस्तर घटने के चांसेस हैं। लेकिन अगर बारिश होती है तो ये जलस्तर और भी बढ़ सकता है और इससे सबसे ज़्यादा तबाही जो निचले और ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जो नदी के आसपास रहते हैं, नालों के आसपास रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे और उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां इससे होने वाली है। हालांकि ज़िला प्रशासन ने सतर्कता और सेफ्टी बरतने की अपील सभी लोगों से की है कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अगर आप ऐसे इलाकों में, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे जगह पर आपके घर हैं, सिद्धगोड़ा गड्ढा बस्ती, वहाँ से ऐसी तस्वीरें आए हैं जहाँ पर लोग अपने गैस सिलेंडर्स, घरों के सामान को लेकर कंधों पर लाद कर निकल रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। इतनी भयानक स्थिति कहीं ना कहीं लोगों ने इससे पहले तो नहीं देखी होगी। हालांकि बारिश का पानी और बरसात की वजह से स्थिति अलग थी, हालात ख़राब हुए थे, लेकिन अभी जिस प्रकार से स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर है और स्वर्णरेखा नदी जिस रफ्तार के साथ बह रही है, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है, क्योंकि जिस तरह से बाढ़ के पानी की वजह से जो हालात और जो नुकसान लोगों को हो रहे हैं वो इसमें और ज़्यादा हो सकते हैं अगर जलस्तर नहीं घटता है तो। फिलहाल अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अगर बारिश ना हो तो जलस्तर घटेगा और घटने के साथ ही लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरह का लेवल है पानी का और जिस तरह का शोर है पानी का, अगर आप यहाँ पर खड़े होकर सुनेंगे, देखेंगे तो वो बहुत ही भयावह है देखने में। और इस वजह से ज़िला प्रशासन ने लोगों से ख़ास तौर पर सतर्कता और सेफ्टी बरतने की अपील की है। खतरे के निशान के ऊपर दोनों नदियाँ बह रही है और इन दोनों नदियों के आसपास खासकर आदित्यपुर, जुगसलाई, शास्त्री नगर ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल नदी के पास में बहुत सारी आबादी है, हज़ारों की आबादी वहाँ पर रहती है और ये लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उन लोगों को हो रही है और कई लोग घरों को छोड़कर जा चुके हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कई सारे लोग इस बाढ़ के नज़ारे को और इस जलस्तर को देखने के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं। जो मवेशी हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। ये मवेशी नीचे हुआ करते थे, लेकिन अब मवेशियाँ ऊपर हैं, कई सारी मवेशियाँ पानी में बह गई हैं, कई सारा जान और माल का नुकसान हुआ है, जिसमें मवेशी और घरों के सामान वो बर्बाद हुए हैं। और स्वर्णरेखा नदी अपने रफ्तार में अपने एक अलग उरूज के साथ और रफ्तार के साथ पानी की लहर अगर आप देखेंगे तो वो डेंजर लेवल जो है स्वर्णरेखा नदी का, उसको क्रॉस करते हुए ये नदी फ़िलहाल अभी तेज़ रफ्तार, तेज़ धारा के साथ बह रही है। ये नया फ्लाईओवर का काम, ब्रिज का काम चल रहा है और
इसका जो पिलर्स है, जितने भी पिलर्स आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ही लंबे पिलर्स है, लेकिन ये भी लगभग आधे से ज़्यादा डूब चुका है। तो इसका अंदाज़ा आप देखकर लगा सकते हैं कि जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। और अंतिम में मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे इलाकों में रहते हैं, तो आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जो गाइडलाइंस है ज़िला प्रशासन की, जो अलर्ट जारी किया गया है, उसको आप फॉलो करें, उसका पालन करें। देखते रहें डेली नेशन, हम ऐसी और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जमशेदपुर में बारिश और मानसून के बाद किस तरह के हालात हैं और लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, लोगों को क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।